नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल 23 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के मिट्टी का उपाय है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक। कहते हैं देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु 4 महीने 4 मास बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं और सीधा तुलसी माता से मिलते हैं। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में मैं बताऊंगी। पहले तो मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं, महासंयोग बन रहे हैं, 3 योग बन रहे हैं। पहला बन रहा है लक्ष्मी योग, दूसरा अमृत सिद्धि योग और तीसरा गज केसरी योग बन रहा है। तो बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। इस योग के दिन कुछ विशेष उपाय के बारे में मैं बताऊंगी। कहते हैं इस दिन केसर युक्त दूध अगर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां, मानसिक शारीरिक परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। हमारे घर परिवार में भक्ति भाव, सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहती है। तो कोशिश अवश्य करना केसर युक्त दूध। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा ना हो तो आप मंदिर जाकर शास्त्री जी को केसर युक्त दूध दे आइएगा। वो अभिषेक करते समय उसमें मिला देंगे, इससे भी आपको शुभ योग की प्राप्ति होगी। आइए मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताती हूँ। आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत परेशान है, तो सुबह स्नान ध्यान घर की महिलाएं अवश्य करें। नदी में स्नान करने का रीति है, लेकिन अगर आप नदी, तालाब या गंगा स्नान नहीं कर पाए तो अपने घर के जल में गंगा जल मिला ले। गंगा जल ना हो तो तुलसी माता की थोड़ी सी जड़ की मिट्टी मिलाकर स्नान कर लीजिए। मात्र ये थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर स्नान करने से आपके ऊपर की बुरी बाधाएं, नजर, दोष, हर प्रकार के हाय दूर हो जाएंगे। बहुत ही सटीक प्यारा सा उपाय है। भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय हैं, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आप स्नान ध्यान कर लिए, इसके बाद आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करिए। पीला या लाल वस्त्र ही धारण करें, हो सके तो पीला धारण कर लीजिएगा। उसके बाद वहां विष्णु पूजन में आप कुछ पैसे रख दीजिएगा, 1 रुपए 2 रुपए सिक्के नोट जो आपको कंफर्टेबल हो रख दीजिए। विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे रोज पूजा करते हैं भगवान विष्णु के मन। उसके बाद वो रुपया लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। पूजा के बाद वो रुपया साधारण नहीं रह जाता, उसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद वास करता है, तो बहुत संभाल के आप रख दीजिएगा। ऐसा मात्र करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। सुख, समृद्धि, शांति आपके परिवार में सदा बनी रहेगी। छोटे छोटे से उपाय हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु को सफेद भोग अवश्य लगाना चाहिए, सफेद मिठाइयाँ। वैसे माता लक्ष्मी को खीर पसंद है, तो चावल की नहीं तो मखाने की, साबूदाने की खीर बनाकर आप भगवान विष्णु को अवश्य भोग लगाइए। लेकिन ध्यान रहे तुलसी दल अवश्य ही आपको डालना है। बिना तुलसी दल के ये भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। देव उठनी के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु माता तुलसी को प्रसन्न करना चाहिए। कहते हैं माता लक्ष्मी हमें धन देती हैं, प्रसन्न करते हैं हमें धन, लेकिन भगवान विष्णु हमें कहते हैं किसके भाग्य में कितना धन है, माता लक्ष्मी कहते हैं उतना ही देना है। तो भगवान विष्णु को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं और भाग्य से ज्यादा धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि का हमारे जीवन में आगमन होता है। तो ये मात्र छोटा सा उपाय है। नारियल और बादाम, 5 बादाम 1 नारियल संध्या काल प्रदोष में भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के मंदिर में अवश्य चढ़ा के आइएगा। इससे आपके घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान है, सही रास्ता, सही मार्ग भगवान दिखाएंगे, उन संतानों को सही निर्णय लेने की क्षमता देंगे। जब हमारे अंदर
सही निर्णय लेने की क्षमता होती है तो हमारे कार्य अपने आप ही संभव होते चले जाते हैं। और उपाय बताने के पहले मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करती हूँ, बहनों से निवेदन करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। ऐसे करते हैं आप तो मुझे लगता है मेरी वीडियो ठीक बन रही है। मैं आप लोगों के लिए सही उपाय बता रही हूँ। कोशिश मैं पूर्णता करती रहती हूँ। माता रानी से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, हे माँ मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मेरे बताए गए उपाय से लोगों का भला ही हो। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। कहते हैं शंख चक्र और गाय का पैर आप तुलसी माता के पास बना दीजिए। आप लाइए नहीं तो बना दीजिए उसके चित्र। और इतना ही करने से भगवान विष्णु माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और हो सके तो तुलसी के पास आंवले का पेड़ अवश्य लगा दीजिए। कहते हैं माता तुलसी माँ महालक्ष्मी की स्वरूपा है और भगवान विष्णु का स्वरूप आंवले के पेड़ को माना गया है। अगर इस दिन आप घर में माता तुलसी के पास आंवले का पेड़ लगाते हैं और पूजन करते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य का उदय होगा। आपके हृदय में भक्ति का वास होगा। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करिए। हम हर उपाय धन धान के लिए करते हैं, लेकिन अपने मोक्ष के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आज भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। देव उठनी एकादशी के अपने लिए मोक्ष की प्रार्थना कीजिए। परिवार में एकता और सुख समृद्धि शांति बनी रहे, ऐसी कल्पना कीजिए। कहते हैं संध्या बेला में कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व है। बहुत ही अद्भुत चमत्कार है दीपदान का। कहते हैं संध्या बेला में माता तुलसी को चारों तरफ से सुंदर सा सजा दीजिए, लाल चुनरी उड़ा दीजिए। इसके बाद जहाँ तुलसी आपने रखा है उनके चारों तरफ 5-7 दीपक प्रज्वलित करें। चारों तरफ उनके उजाला ही उजाला रहे, जगमग ज्योत जलती रहे। तो आपके जीवन में भी अंधेरा दूर होके आपके जीवन में भी उजाला छा जाएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं जो आपके करने से आपके जीवन में उन्नति और बीमारियां दूर होंगी, सारी समस्याएं दूर होंगी। मनुष्य जन्म हमने पाया है, दुख सुख तो जीवन के 2 पहलू हैं, लेकिन पूजा पाठ से ये हमारे पाप कर्म कटते चले जाते हैं। तो आप घर बैठे कुछ उपाय अवश्य करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो सके तो आज के दिन देव उठनी के दिन एक मोर पंख, एक बांसुरी अवश्य अर्पित कर आइएगा और अपने दीवार पे तिरछी कर बांसुरी ताक दीजिए। ऐसा करने से पश्चिम दिशा में आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज कहते हैं तुलसी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। खास तौर पे कार्तिक मास चल रहा है, अभी आपके पास 4-5 दिन बचे हैं। जो आप नहीं कर पाए वो कर लीजिए। अपने दुख दारिद्र से दूर होइए, भगवान के शरणों में जाइए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। अगर आपको बहुत सारे धन की अभिलाषा है, बहुत सारे गाड़ियों और बंगले की अभिलाषा है, तो देव उठनी के दिन संध्या बेला में माता तुलसी के पास एक गाय का दीपक या 5 गाय का दीपक प्रज्वलित करिए। वही आसन बिछाकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मात्र इतना करने से भगवान विष्णु आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी। सदा उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। मैं कोशिश तो पूरी की छोटे छोटे आपको सटीक उपाय के बारे में बताने। आप इन उपायों में से एक प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।